तो सेंट्रल मार्केट का 661/1 कॉम्प्लेक्स जो था वो ध्वस्त कर दिया गया है। जमींदोज हो गई है वो पूरी बिल्डिंग, 22 दुकानों को तोड़ दिया गया है। और इसके बाद जो व्यापारी हैं वो आंदोलन के लिए चेतावनी दे रहे हैं और वो सरकार का विरोध कर रहे हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधियों का विरोध कर रहे हैं। और इस कवरेज पर हम आपको लगातार पल पल की अपडेट दे रहे हैं। हमारे साथ हमारे नेशनल हेड केके हैं, इनसे जानेंगे। तो केके, इसका क्या इतिहास था, अब आगे की कार्रवाई क्या होगी, क्योंकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तो हो चुकी है। शिवांग, आप जैसी नई पीढ़ी के जो लोग हैं उनको मैं ये बताना चाहूँगा, ये जो मार्केट है ना, जो पूरा एल ब्लॉक का मार्केट है, जो सेंट्रल मार्केट है, ये जो आसपास के मार्केट हैं, ये 1984 के बाद मुख्य धारा में शामिल हुए हैं। 1980 और 90 से 84, 85 तक, 92 तक का जो टाइम था ना, वो मेरठ के लिए नहीं पूरे यूपी के लिए बड़ा उठापटक का था। बहुत सारे लोगों की दुकानें 1984 में शहर में जल गई थी। बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे, उनकी दुकानें टूट गई थी, लूटपाट हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे शहर के जो दुकानदार हैं वो धीरे धीरे इस इलाके में आए और एल ब्लॉक से लेकर यहाँ तक का ये इलाका बड़ा सेफ माना जाता था दुकानदारी के लिए, बिजनेस के लिए। यहाँ पर 3600 कौम काम करती हैं। तो जब यहाँ पर 1984 के बाद यही जो हापुड़ रोड है वहाँ पर बहुत बड़ी आगजनी हुई थी 86-84 के आसपास, तो उसके बाद ये मार्केट धीरे धीरे डेवलप हुआ। और इस मार्केट में जैना ज्वेलर्स जैसा महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान है, हरिया लस्सी है जो पूरे इंडिया में जाना जाता है, अट्टू भाई की दुकान है, नारायणी ज्वेलर्स हैं, बहुत सारे स्कूल है, डीएवी स्कूल है। ये पूरा शास्त्री नगर एक मिनी मेरठ बन गया था। यहाँ पर एक ऐसी कल्चर थी जिसमें हिंदू मुसलमान एक साथ मिलकर काम करते हैं। एक भी दुकान यहाँ पर शिवांग कैसी नहीं है जिसमें मुसलमान काम ना करता हो, दलित काम ना करता हो, जिसमें ठाकुर काम ना करता हो, राजपूत काम ना करता हो, ब्राह्मण काम नहीं करता हो। और प्रतिष्ठान के मालिक भी 3600 कौम के हैं। कोरोना के पीरियड में यही जो मार्केट था ना शिवांग, यहीं से लोगों को खाना दिया गया, दवाइयाँ दी गई, लोगों को बचाया गया। और शुरुआत से कोशिश थी कि कोई अमली जामा ऐसा कानूनन पहनाया जाए जो दुकानदार परेशान ना हो। लेकिन जिस तरीके से ये दुकान एक लीगल एस्पेक्ट के फेर में पड़ गई, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पालन करना यहाँ के आवास विकास की मजबूरी थी, ड्यूटी थी, यहाँ के पुलिस और प्रशासन की ड्यूटी थी। और मैं तो इन सभी व्यापारियों को सलाम करना चाहूँगा, प्रणाम करना चाहूँगा, जो इन्होंने 2 दिन जब पूरा ध्वस्तीकरण चला है, प्रशासन को, पुलिस को सहयोग दिया है। अब इन सब लोगों की लड़ाई है कि बाकी के जो दुकानदार हैं उन पर पेनल्टी लगाई दी जाए, कंपाउंडिंग कर दी जाए, उनको बचाया जाए। शिवा, एक अहम सवाल ये है कि यहाँ पर जो काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, अभी हमने उनका हाल जाना, वो काफ़ी बेबस हैं और बहुत ज़्यादा मायूस हैं। उनका पूरा रोज़ी रोटी चलती थी, घर की गुजर बसर चलती थी पूरी दुकानों से। जो यहाँ पर वर्कर्स काम करते थे उनकी आंखों में आंसू हैं। अभी बात करते हुए एक वर्कर्स ने बोला कि हम तो आत्महत्या के लिए मजबूर हो जाएंगे। तो ये दर्द कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा लॉस हुआ है। इनके लिए क्या कहना चाहेंगे? इनको कुछ सहूलियत कुछ तो मिलने लिए। मैं इसके लिए आपसे बाद में बात करूंगा। क्या आपने पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी पिछले 3 दिनों में यहाँ पर देखा है? सीओ लेवल के, एसपी सिटी लेवल के यहीं तक आ रहे हैं अधिकारी, देखा आपने? नहीं देखा। कोई बड़ा नेता आपने देखा? नहीं देखा। ये जो 2 दिन का इनका दबा हुआ प्रेशर था, आज वो निकल कर आया है कि हमारे बीच में हमारे अपने नहीं आए, जिन्हें हमने जिताया था वो ही नहीं आए, हमारे सांसद नहीं आए, हमारे एमएलए नहीं आए, हमारे एमएलसी नहीं आए, जो हर छोटी छोटी बात पे पहुंच जाते हैं। ये वो दर्द है। और वो जो दर्द है ना उन दुकान पर काम करने वालों का, वो आप और हम, हमारे लिए तो बड़ी मुश्किल का, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है उनको शूट करते हुए। ये ज़रूर उन लोगों को सोचना पड़ेगा शिवांग, जिन्होंने इतने सारे घरों को, इतने सारे लोगों को बेरोजगार कर दिया। अभी कल और आप मैं डिस्कशन कर रहे थे ना, याद है कि एआई की वजह से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से कितने सारे लोग बेरोजगार हो रहे हैं। यहाँ तो एक कानून की वजह से बेरोजगार हो गए। अच्छा, हमने कल बात की थी, जो यहाँ के व्यापारी नेता हैं उनसे भी बात की थी। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि जो पीड़ित व्यापारी हैं, जिनकी दुकानें टूटी हैं, उनको मिलवाया गया था, सीएम से भी मिलवाया गया था और वो लगातार मिलने आ रहे थे, दुख दर्द जान रहे थे। लेकिन यहाँ के व्यापारियों का विपरीत है।
इनका कहना है कि हमें तो कोई मिलवाया नहीं गया, कोई सहूलियत नहीं दी गई और कोई हमारे साथ नहीं खड़ा था। देखिए, मैं बहुत माफ़ी मांग कर कह रहा हूं और इसमें बिल्कुल भी घमंड नहीं है। अपना जिला ने इस मुद्दे को बहुत जोर से उठाया था, इन व्यापारियों के बीच में पहुंचाया था, ये बताने के लिए कि आज आपके बीच में जनप्रतिनिधि क्यों नहीं है, आज आपके बीच में वो लोग क्यों नहीं है जो 2-2 मिनट में आ जाते थे। केवल अतुल प्रधान को छोड़कर सब लोगों ने निराश किया है और अतुल प्रधान यहाँ पर आए थे, वही आए थे। मुख्यमंत्री से डायरेक्ट कॉल पर बात करके उन्होंने हमारे बाजार को बचाया था। बुलडोजर हमारी जमीन पर आ चुका था, दुकान को 2014 की बात कर रहे हैं। 2014 की बात थी। जी हाँ, तो केवल इन लोगों ने आज जब ये पूरी जमींदोज हो गई है बिल्डिंग, उसके बाद जनप्रतिनिधियों के चेहरे पे से नकाब उठाया है। हम तो नकाब उठाते ही रहते थे, हम तो उनसे सवाल करते ही रहते थे, लेकिन आज जब इन व्यापारियों ने सवाल पूछा है तो जवाब देने के लिए हर चेहरा नदारद है। हाँ, अब टीकमपोशी शुरू हो जाएगी, अब शुरू हो जाएगा मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, डैमेज कंट्रोल, लेकिन व्यापारियों का नुकसान होना था, हो गया। हम ये भी बड़ी राहत मानेंगे कि अब बाकी के व्यापारियों का नुकसान ना हो। सर, मैं तो यही कहूँगा कि जो हाल चल रहा है, अगर सबकी दुकानें तोड़ने का इन्होंने मान बनाए रखा है तो इससे अच्छा सारे परिवारों को यहाँ बुलाएं, परिवार के हर एक जने को लाइन में खड़ा करके गोली मार दें। जब भी तो यही होना, फिर मरना ही तो है। जब भी आप निराश हैं पूरी तरीके से, हैं, आप सरकार के विरोध में। निराशा वाली बात है भाई साहब कि क्या करें, और जब दुकानें नहीं रहेंगी, काम नहीं रहेंगे तो क्या होगा। यहाँ पर अभी हमने बात की, बताया कि यहाँ पर जंगल था पूरा, ये जैसे तैसे बहुत तरीके से दुकानें बनाई गई हैं और पूरा विकास यहाँ पर हुआ है। व्यापारियों की मेहनत, जो वर्षों की मेहनत है, वो यहाँ पर की गई थी और उसके बाद एक दिन में आके आबू लेन की टक्कर पे है ये बाजार, आबू लेन की टक्कर पे बाजार है कम से कम। वही बाजार से जाना जाता है ये बाजार। हाँ, दूसरा आबू लेन के नाम से जाना जाता है, लेकिन मिनी आबू लेन के नाम से। और ये स्थिति अब इसकी बिगड़ती जा रही है, स्थिति खराब होती है। एक तो बिगाड़ दी इन्होंने। देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ठीक है, जो कुछ हुआ वो आवास विकास की भी गलती थी, या जिन्होंने खरीदी है जो भी था, व्यापारियों की भी थी, जी जी, इस चीज को भी मानता चलो, लेकिन उसका अब इतना परिवार जो इस व्यापार से जुड़ा हुआ है, इतने लोग जुड़े हुए हैं, एक दुकान से कम 20-20 परिवार जुड़े हुए हैं, जिनके स्टाफ भी है, जिनके पास, उनका कैसे होगा। जिस वक्त ये कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा था, कॉमर्शियल तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा था, उस वक्त किसी ने ध्यान नहीं दिया। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया सर। मैं ये तो कह रहा हूँ, अभी मैं भाई साहब से यही बात कर रहा था कि चूहे के बिल तो थे नहीं है जो नीचे बन गए, तो सामने बने ऊपर सबके, तब कहाँ थे। शिवांग, ये एक बड़ा सवाल है। जितने भी आवास विकास के यहाँ पर अभी बहुत बड़ी कार्रवाई करी है उत्तर प्रदेश शासन ने, उन सब लोगों के खिलाफ इंक्वायरी बिठाई है, लेकिन उन सब लोगों की प्रॉपर्टी की लिस्टिंग कर ली जाए और देखा जाए 1990 के आसपास जो लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस थी और आवास विकास में थे, आज उनकी फाइनेंशियल स्टेटस में कितना ज़मीन आसमान का इंतज़ार है। जी हाँ, यही इस पूरे मार्केट का, सेंट्रल मार्केट का सच है। अब व्यापारी ये कह रहे हैं कि वो सरकार का विरोध करेंगे, जो यहाँ पर अब जनप्रतिनिधि आएंगे और जो बीजेपी के नेता आएंगे उनका पूरी तरीके से विरोध करेंगे। तो ये मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट का था और नेताओं का कहना है कि हमने तो मिलवाया था ऊपर जाके। ये सब व्यापारी नेता कुछ भी नहीं कहे। अभी उन्होंने एक उदाहरण दिया है, एनी बिसेंट स्कूल में एक पार्क था, उस पार्क का लैंड ऑफ यूज चेंज किया गया, वहाँ स्कूल बना, रेजिडेंस बचा, तो कुछ भी कर सकते थे, लैंड यूज कर सकते थे। क्या नहीं कर सकती सरकार, तो यही हमारे डिस्कशन का मुख्य पॉइंट है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। जो यहाँ पर विरोध हो रहा है व्यापारियों का, वो व्यापारी विरोध कर रहे हैं यहाँ के जनप्रतिनिधियों का, और जो यहाँ पर उन्होंने वोट दिया था उसका भी विरोध कर रहे हैं। और उनका कहना है कि अब जो भी जनप्रतिनिधि आएगा हम पूरी तरीके से उनका भी विरोध करेंगे। सरकार चाहती तो क्या नहीं कर सकती थी, सरकार हमारी मदद कर सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ जब ध्वस्तीकरण हुआ, जो जमींदोज हुआ, उसके बाद कुछ ना कुछ कंपनसेशन मिलना चाहिए था, क्योंकि इन दुकानों से कई परिवारों का, जो 22 परिवार हैं, उनका तो गुजर बसर चलती ही थी, साथ ही उन पे काम करने वाले जो वर्कर्स थे उनका भी परिवार पलता था। तो उनके लिए कहीं कुछ भी सहूलियत नहीं दी गई है। सबको निराशाजनक स्थिति झेलनी पड़ रही है और सबकी आंखों में हमने वो आंसू देखे हैं, हमने अपनी कवरेज में दिखाया
जो व्यापारी थे वो रो रहे थे, व्यापारी के वर्कर्स थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, आंसू छलक रहे थे, उनका दर्द हमने दिखाया। तो ये जो व्यापारी हैं उनका सवाल वाजिब है और वो अब आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, अनिश्चितकालीन धरने की चेतावनी दे रहे हैं और कह रहे हैं जब तक कोई सहूलियत नहीं मिलती है धरना इसी तरीके से जारी रहेगा। मेरे सहयोगी के और अमित सैनी के साथ शिवांग शर्मा, मेरठ, अपना ज़िला।